नमस्कार। चलिए आज हम भारत के सबसे जरूरी दस्तावेज यानी हमारे संविधान के बनने के पीछे की शानदार कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि एक देश के जन्म की कहानी है जिसे शब्दों में बुना गया था। तो पहला सवाल यही उठता है कि दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान आखिर बना कैसे? ये कोई एक दो दिन का काम तो था नहीं, बल्कि एक बहुत ही लंबी और मुश्किल प्रक्रिया थी। इस सवाल का जवाब इस एक नंबर से शुरू होता है, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग पूरे 3 साल लगे भारत का संविधान बनाने में। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम था। अच्छा, तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। ये आइडिया, ये सोच आई कहाँ से? देखिए, भारत के लिए एक संविधान का सपना बहुत पुराना था, जो आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ ही बड़ा हो रहा था। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं, तो संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन हाँ, एक विचार के तौर पर इसे साफ साफ शब्दों में सामने रखने का क्रेडिट जाता है 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय को। मतलब ये सोच दशकों से भारत के मन में थी। तो एक सोच से एक असली सभा तक का सफर, ये कैसे पूरा हुआ? यहीं से शुरू होती है संविधान सभा के बनने की कहानी। साल था 1946, महीना जुलाई का। कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिशों पर आखिरकार संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसने संविधान बनाने के काम को ऑफिशियली शुरू किया। अब इस सभा का कॉम्पोजिशन देखिए, कितना दिलचस्प था। शुरुआत में इसमें कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से। मतलब ये पूरे भारत की आवाज थी। तो सभा बन गई। इसके बाद क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। समझिए, नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन तभी देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, बंटवारा। इसका सीधा असर संविधान सभा पर पड़ा। सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं था, बल्कि इसने सभा की पूरी बनावट और उसके सामने मौजूद चुनौतियों को भी बदल दिया था। चलिए अब उन लोगों और कमेटियों की बात करते हैं जिन्होंने असल में इस विशाल दस्तावेज को बनाने का भारी काम किया, यानी हमारे संविधान के शिल्पकार। ये काम इतना बड़ा था कि इसे कोई एक ग्रुप तो कर ही नहीं सकता था। इसीलिए संविधान के अलग अलग हिस्सों पर काम करने के लिए कई खास समितियां बनाई गई। ये दिखाता है कि काम को कितने अच्छे से बांटा गया था। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति को सरदार पटेल लीड कर रहे थे और संचालन समिति की जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। देश के बड़े बड़े नेता अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। लेकिन इन सभी कमेटियों में से एक कमेटी ऐसी थी जिसे सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, जिसने संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को शक्ल दी, और वो थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी में 7 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो समितियां बन गईं, नेता तय हो गए और फिर शुरू हुआ असली काम, बहस, चर्चा और बनाने का एक ऐसा दौर जो लगभग 3 साल तक चला। आइए इस पूरी यात्रा पर एक नजर डालते हैं। 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक से लेकर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी के बनने तक, और फिर वो बड़ा दिन 26 नवंबर 1949 जब संविधान को अपनाया गया, और आखिर में 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और ये नंबर 114 दिन हमें बताता है कि ये प्रोसेस कितना गहरा था। संविधान के मसौदे पर पूरे 114 दिनों तक बहस हुई थी। सोचिए, हर एक आर्टिकल, हर एक शब्द पर लंबी चर्चा हुई, ताकि ये पक्का हो सके कि एक ऐसा दस्तावेज तैयार हो जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। इतनी मेहनत के बाद जो आखिरी दस्तावेज तैयार हुआ, वो दिखता कैसा था? चलिए बने हुए संविधान के स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक नए आज़ाद देश के लिए पूरा ढांचा था, जो देश को चलाने के लिए हर जरूरी नियम और सिद्धांत बताता था। जब संविधान बना तो उसकी बनावट में 3 मुख्य चीजें थीं।
22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। हाँ, समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए और आज अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि संविधान को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे भाग 1 संघ और उसके इलाके के बारे में है, भाग 2 नागरिकता को बताता है, भाग 3 हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, साल 2015 से हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतनी लगन, बहस और दूर की सोच के साथ बनाया गया ये संविधान आज हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।